नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गांव वाला ट्रेडर्स पर। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं। पहले भी बता चुका हूं लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हो। आप देखो, मैंने पहले बताया था कि मार्केट, पहले हमें मार्केट का सेंटिमेंटल समझ में आना चाहिए कि मार्केट किस तरह का मूव कर सकता है और कैसा मूव कर रहा है, उसका ओवरऑल ट्रेंड समझना पड़ेगा। तो ट्रेंड समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि ये जो बैंक, मैं एक्चुअली बैंक निफ्टी बायर हूँ। मैं बैंक निफ्टी के अलावा कोई दूसरी चीज़ में ट्रेड नहीं करता हूँ और बैंक निफ्टी के अलावा मुझे कोई चीज़ पसंद भी नहीं आती है। एनालिसिस भी मेरा सब बैंक निफ्टी में ही रहता है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से जो भी ट्रेडिंग करते हैं उनसे सबसे पहली चीज़ यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 36 चीज़ों में अपना दिमाग और खर्च करने की बजाय एक चीज़ में मास्टरी हासिल करो। मतलब कोई एक चीज़ पकड़ लो, तभी आपको उसमें चीज़ समझ में आएगी कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और आप उसको अच्छे तरीके से कैच कर पाओ। अब जैसे मैं अगर ये बात करूं कि जैसे लोग ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं, फिर निफ्टी भी करते हैं। अभी तो सेंसेक्स, बेंसेक्स, फेंसेक्स, पता नहीं कौन कौन से सेक्स आ गए हैं। तो लोग ट्रेडिंग करने के लिए करते हैं, लेकिन अपने को सिर्फ एक ही चीज़ पसंद आती है, बैंक निफ्टी। क्योंकि बैंक निफ्टी का नेचर कहीं ना कहीं अपने को भा गया है, अच्छा लगता है। और बैंक निफ्टी के मूवमेंट को आप, मतलब वो हमें मूवमेंट पहले से ही बताने लग जाता है कि भैया ये करो, हम ये करने वाले हैं। उसके रिगार्डिंग हम जो है ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई साइकोलॉजी की चीज़ें। अब बैंक निफ्टी में भी बहुत सारी चीज़ें रहती, बहुत सारी स्ट्रेटजी, चार्ट पैटर्न हो गया, कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया, और कुछ इंडिकेटर्स हो गए, कुछ सेटअप हो गया। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग सेटअप होता है, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें ट्रेड करते हैं। मेरा मानना यह है कि आप जो है किसी एक चीज़ में आपकी स्ट्रेटजी बना लो कि मुझे ये चीज़ फॉलो करना ही करना है। चाहे वहाँ पर आप एक चीज़ और नोट कीजिएगा, हमेशा आप डायरी पेन रखिए अपने पास में। जब भी मैं बताऊं या कोई भी, किसी से भी आप ट्रेनिंग ले रहे हो, कोई भी व्यक्ति अगर आपको ट्रेनिंग दे रहा है तो उसकी बातें आप गौर से सुनो, और गौर से सुनने के बाद उनको नोट करो। तो मैं आपको ये बता रहा था इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब भी आप कोई भी सेटअप को फॉलो करते हैं तो उसको पूरी तरह आप उस पर घुस जाओ। मतलब घुस जाओ का मतलब आप उसको फील करो कि हाँ, मैं जो भी ट्रेड ले रहा हूँ वो कॉन्फिडेंटली ले रहा हूँ और मेरा सेटअप मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाता है। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, कई बार क्या होता है कि जैसे हम जब लॉस हो रहा होता है तो लॉस में हम काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं और हम वेट करते रहते हैं कि शायद है कि ये ऊपर जाए, शायद है कि ये हमें प्रॉफिट दे के चला जाए। अब फॉर एग्जांपल अगर वो लॉस हो रहा है 1000 रुपीज़ का, तो भी हम बैठे हुए हैं। 1000 रुपीज़ से 2000 रुपीज़ लॉस दिखा रहा है, तब भी हम बैठे हुए हैं। कुल मिला के ये है कि हमने उसके लिए कोई स्टॉप लॉस सेलेक्ट ही नहीं किया, कोई स्टॉप लॉस हमने लगाया ही नहीं उसके लिए। तो भैया, जब आप मार्केट को ऐसे देने लग जाओगे ना, तो मार्केट आपकी पूरी ले लेगा कैपिटल। अदरवाइज मत लीजिएगा। क्या है कि आपकी पूरी कैपिटल खा जाएगा। और जब आप बैठे ही हो ये मान के ट्रेड मारते हो कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, देख लेंगे, जान ले जाए, इतना तो ले गया तो इतना भी ले जा, जब ऐसा सोच लेते हो तो ना मार्केट आपका पूरा कैपिटल ही ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो हमें ट्रेड ऐसे नहीं लेना है। हमें सबसे पहले ट्रेड लेने के पहले हमारा जो सेटअप हमने जो बना रखा होगा उस सेटअप को हमको फॉलो करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कई बार क्या होता है कि हम जब प्रॉफिटेबल, जैसे मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा है, हमने मान लीजिए ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया और ये एक रेड कैंडल यहाँ पे बन गई, तो हम यहाँ पे एग्जिट नहीं हो। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि जब आपने भैया यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया है तो भैया कुछ सोच समझ के ही आपने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया होगा, ठीक है। तो जब आपने यहाँ पे ट्रेड मारा है, अब आप यहाँ पे एसएल क्या लगाओगे, इसका लास्ट स्विंग मूव लगा दोगे। अगर एग्जांपल के लिए मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे अगर आपने ये डिसाइड किया है, अगर आपने ये डिसाइड किया है कि इस पॉइंट पे आएगा तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, तो आप ये देखो ना कि जब यहाँ से यहाँ तक का आपको मूवमेंट मिल गया, आपको यहाँ प्रॉफिट में हो, तो फिर आपको क्या जल्दी पड़ी है कि आप यहाँ पे निकल रहे हो। क्या इस कैंडल, ये जो भी बन रही है कैंडल, आप देखो ये कैंडल क्या इसके प्रीवियस, अपने प्रीवियस कैंडल को क्लोज, लो को जो है ब्रेक करके क्लोज कर रही है क्या। पहली कंडीशन ये है हमारी कि जब भी कभी हम ट्रेड ले लेते हैं, ट्रेड लेने के बाद हमें
अगर अपसाइड का हमने ट्रेड लिया है, मतलब कॉल बाय किया है, तो कॉल बाय में हमें ध्यान ये रखना होता है कि प्रीवियस कैंडल का लो क्लोज करके कैंडल को क्लोजिंग नहीं होना चाहिए कैंडल की, ठीक है। तो कोई भी कैंडल आप देखो, कोई भी कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करके क्लोज नहीं कर रही है, आप देखते जाओ, ठीक है। तो अगर कॉल बाय कर रहे हैं तो ये कंडीशन, मतलब किसी भी कैंडल के लो को ब्रेक करके कैंडल की क्लोजिंग नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन हो गई। ये चीज़ आप नोट करके रखिए, जो कम प्रॉफिट में निकल जाते हैं उनके लिए खास खास चीज़ के लिए है, ठीक है। जब हम ऐसी कंडीशन बनती है तो हम जब प्रॉफिट होता है तो 400-500 प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, और वही ट्रेड हमको 4,000-5,000 रुपये दे के भी चला जाता है, और फिर बाद में हम पछताते हैं कि अरे हम जल्दी निकल गए, उस चक्कर में हमें जो प्रॉफिट हुआ होता है हम उसको ठीक से एंजॉय नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये तो पहली कंडीशन हो गई कि जब मार्केट अपसाइड जा रहा हो, हमने कॉल बाय किया है, तो कोई भी कैंडल जो जहाँ पे हमने ट्रेड लिया है और जहाँ पे हमने एसएल डिसाइड किया है, मान लीजिए हमने डिसाइड कर लिया कि ये हमारा एसएल पॉइंट है, जब हमने डिसाइड किया हुआ और हम यहाँ पे ट्रेड मार रहे हैं, तो फिर जब कोई भी कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं कर रहा है तो फिर हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहली कंडीशन। हाँ, मार्केट रनिंग मार्केट में, मतलब लाइव मार्केट में क्या होता है, कैंडल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है, तो इस चीज़ को देख के हमें डरना नहीं है, क्योंकि ये अगर आप इस चीज़ को देख के डरने लगोगे तो फिर आप ट्रेडिंग सीख ही नहीं पाओगे, आप ट्रेडर बन ही नहीं पाओगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो मार्केट का मूवमेंट है, ये आप हर कैंडल में देखोगे, हर कैंडल में आपको इस तरह का मूवमेंट दिखेगा कि एक ही कैंडल थोड़ा सा ऊपर जाती है, थोड़ा सा नीचे जाती है। जब जिस भी टाइम फ्रेम में, जैसे हमने यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा रखा है, उस टाइम फ्रेम में हमें सिर्फ उसका देखना है, क्लोजिंग का वेट करना है कि कैंडल हमारी क्लोज कहाँ हो रही है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कैंडल को हमें, हमारा जो टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें उस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, ना कि एग्रेसिव, मतलब हम डर के मारे पैनिक होके और ट्रेड से जल्दी एग्जिट हो जाएं और हमें कम प्रॉफिट में हम निकल जाएं और फिर मार्केट यहाँ से यहाँ तक का अच्छा खासा मूवमेंट दे के चला जाए। ये हमेशा होता है, ज़्यादातर लोगों के साथ होता है, और ये 95% लोगों के साथ ऐसा होता है। तो इस चीज़ को आप नोट करके रखें, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि जब भी कभी मार्केट डायरेक्टली डाउन साइड जा रहा हो तो हमें ये ध्यान रखना होता है, अगर मान लीजिए हमने ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया है तो हमें अब यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि कोई भी कैंडल हमारे प्रीवियस कैंडल, इसको छोड़ के, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ये मान सकते हैं, प्रीवियस कैंडल के हाई को वो ब्रेक नहीं करे। अगर प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करता है तो फिर हमारा वहाँ पे डरना हमारे लिए बिल्कुल वो नहीं है, हमें नहीं डरना है, जल्दी एग्जिट नहीं करना है, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम सब कुछ जानते हैं, ओपन जानते हैं, हाई जानते हैं, लो जानते हैं, ये सारी चीज़ें जानते हुए भी हम ऐसी गलती रोज़ रोज़ अगर कर रहे हैं तो फिर हम ट्रेडिंग नहीं सीख पाएंगे और ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, मैं आपको मेन चीज़ ये बता रहा था कि आपको सबसे पहले क्या चीज़ ध्यान में रखना है कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है ओवरऑल, और नेक्स्ट डे मार्केट किस तरह का मूव कर सकता है, आज मार्केट ने क्या मूवमेंट करी है, वो सारी चीज़ें देखने के लिए हमको जो है यहाँ पे बैंक निफ्टी को 1 डे टाइम फ्रेम में लगाना पड़ेगा। यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट को मैंने 1 डे टाइम फ्रेम में लगा लिया है। अब आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, मेरी प्रीवियस क्लास में भी मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस कर रखी है कि मार्केट का मूवमेंट देखिए, आप ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर थोड़ा कंसोलिडेट करता है, फिर थोड़ा सा इस तरह का बनाता है, फिर नीचे आता है। तो ये जब इस तरह के मूवमेंट बनते हैं, या कि आप अगर इसको नहीं पकड़ पा रहे हो तो अब सीधे ये पकड़ो, ये इसको फ्लैग पैटर्न बोलते हैं, कई दिन बता चुका हूँ, ये झंडे में डंडा कई दिन बता चुका हूँ, आप लोग ध्यान नहीं देते हो और फिर ऐसे लॉस कर लेते हो। जो लोग मेरी क्लास ज्वाइन नहीं करते हैं, जिन्होंने आज ज्वाइन कर रखा है, सीतेश जी मिश्रा, डेली क्लास ज्वाइन कीजिए और इस तरह सीखिए। ये इस तरह का जब मूवमेंट मिलता है तो बहुत फास्ट मिलता है और बहुत ज़बरदस्त मिलता है। ये 1 डे टाइम फ्रेम में मैंने एक बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है, यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये एक झंडा बन रहा है, ये उसका झंडा बन गया और ये हो गया इसका डंडा। ये एक चैनल क्रिएट करा था, इस चैनल को क्रिएट करने के बाद जैसे ही नीचे गिरा तो आप देखो यहाँ तक का मूवमेंट मिला। प्लस अब अगर इसको हम हटा देते हैं, अभी करंट मार्केट, ये तो पुराना हो गया आपका जुलाई मंथ का, ठीक है। करंट की अगर बात करें यहाँ से, तो ये भी हमारा एक झंडा बन रहा है, आप देखिए, इसका हो गया डंडा और ये हो गया इसका झंडा।
जब कभी इस तरह का कुछ मूवमेंट बने तो आप बिल्कुल आंख मूंद कर ट्रेड मार दीजिए। अभी आज वन डे टाइम, आज के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा, 5 मिनट के और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सेम चीज़ है। मैं अपने ग्रुप में सारी चीज़ें अपडेट कर रहा था कि कहाँ से कैसे क्या लेबल्स हो सकते हैं, क्या लेबल हैं। आप लोग अगर उसको ध्यान दोगे तो आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। ध्यान रहे कि मैं कभी किसी को कॉल प्रोवाइड नहीं करता हूँ। यहाँ पे मेरा चैनल जो भी है, जो भी ग्रुप है, मैं किसी को कॉल प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही किसी को ट्रेडिंग करने के लिए बोलता हूँ कि आप ट्रेड लो। आप लोग सीखो समझो, इसके बाद में आप ट्रेडिंग करो, वो अच्छी बात है। तो मैं आप लोगों को यहाँ सिखाने के लिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि जब कभी इस तरह का मूवमेंट बने आप बिल्कुल आंख मूंद कर ट्रेड मार दो। अब देखो ये झंडा बना, झंडा को जैसे ब्रेक किया, नेक्स्ट डे ब्रेक डाउन, सॉरी गैप डाउन ओपन हुआ, और गैप डाउन ओपन होने के बाद आप देखो यहाँ तक का मूवमेंट, वन वे मूवमेंट मिला। और ये आप देखोगे, अगर चार्ट पे देखोगे तो ये लगभग 700-800 से ज़्यादा का ही मूवमेंट है। आपको चलिए दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ से अगर हम 45,398 मतलब 400 राउंड फिगर में अगर काउंट करें, और यहाँ से लेके ये आपका 1000 पॉइंट का मूवमेंट है ये 2 कैंडल का, मतलब 2 दिनों में 1000 पॉइंट गिरा मार्केट, ठीक है। अब उसके बाद आप देखिए क्या कंडीशन बन रही है मार्केट का। ये भी बन गया झंडा, और ये बनने वाला था झंडा, लेकिन यहाँ पे अब आज की जो कैंडल बनी है ये थोड़ा सा क्या कर दी है, अगर आप ठीक से देख पा रहे होंगे तो। जो लोग कैंडल स्टिक जानते हैं, नहीं जानते तो इस कैंडल को तो जानते ही होंगे। ये कैंडल क्या है, ये कैंडल है हैमर। तो अब थोड़ा सा कल का मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, उसके 3 रीज़न है। आपको बता देता हूँ 3 रीज़न क्या क्या हैं। पहला रीज़न है हमारा, कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, ठीक है ना। वहाँ पे क्या डिसीजन लेते हैं गवर्नर साहब, उसके ऊपर मार्केट उस तरह का बिहेव करेगा। पहला हो गया आरबीआई। दूसरा रीज़न क्या हो गया, मार्केट हमारा कंटिन्यूसली इस तरह डाउनफॉल कर रहा था। यहाँ पे झंडा बनाने की तैयारी में था। आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये झंडा बनाने की तैयारी में तो था, लेकिन आज की कैंडल ने क्या कर दिया, उसको मार्केट नीचे गया, इस लेवल तक गया। और ये ऐसे ही जैसे मैंने कल की क्लास में बताया था कि ये इस तरह जब बने और इसको जब भी ब्रेक कर दे तो आपको आंख मूंद कर ट्रेड मार देना। वो भी ऐसे ही बन रहा था, आप देख सकते हैं। लेकिन आज की कैंडल नीचे आई तो ज़रूर, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, हमने ट्रेड भी लिया, लेकिन इसकी क्लोजिंग ऊपर होने से ये बन गया हैमर, ठीक है। तो पहला रीज़न तो ये हो गया कि आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है। दूसरा, हमारा ये जो फ्लैग पैटर्न बन रहा था वो एक हिसाब से क्या हो रहा है, ये बनते बनते रह गया। मतलब हमारी जो प्लानिंग थी, जो हमने सोचा था कि अगर ये झंडा बन गया और यहाँ कहीं इसकी क्लोजिंग हो जाएगी तो फिर ये झंडा बना के हम नीचे जो है कल के सेशन में ट्रेड मार देंगे, बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा हमको डाउन साइड का, ठीक है। लेकिन अभी अब ये ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है। तीसरा पॉइंट भी लिख देता हूँ, ये बन गया है हमारा क्या, हैमर। तो इसलिए कल का मार्केट, सबसे पहली चीज़ क्या है, हमारा मार्केट वोलेटाइल रहने वाला है। तो आप ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में प्लान मत कीजिएगा, 1 या 2 क्वांटिटी में खेल सकते हैं, वो भी जब कोई प्राइस एक्शन बनेगा तब, ठीक है। अब एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को कि ये जो हैमर बना है, आप देखिए इसको क्लियरली। अगर नहीं आ रहा हो समझ में तो थोड़ा सा जूम और करता हूं, मैं इसको सबको हटा देता हूं। देखो ये जो कैंडल आपको दिख रही होगी, अब शायद क्लियर दिख रही होगी, बड़ा कर दिया मैंने। तो ये कैंडल बन गई हैमर। और हैमर कहाँ बना है, आप देखो, ये जो प्रीवियस लो है हमारा। तो जब कभी भी प्रीवियस लो के ऊपर हमारा हैमर बनता है तब वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। अब डिपेंड ये करता है, ये तो बहुत अच्छा काम करता ये हैमर कल के लिए, मतलब एकदम क्लियर व्यू देता। लेकिन अब एक समस्या, कल ये जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, क्या है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। नहीं तो जिस तरह का हैमर बना है तो इस हिसाब से तो मार्केट कल गैप अप ओपन होना चाहिए, ज़्यादा भले ना हो पर थोड़ा सा ही हो। ये गैप अप ओपन होके इस तरह का इस लेवल तक जाना चाहिए, मतलब ये हमारा जो ये लेवल है, यहाँ तक अगर यहाँ तक भी नहीं जा रहा तो ये मतलब यहाँ तक तो जाना पक्का बन ही रहा है। वैसे अगर ये हैमर एक्टिव होता है, हैमर एक्टिव होने के बाद मार्केट जो गैप अप ओपन होता है ना, गैप जैसे अभी आज की क्लोजिंग 44,881 की है। तो अगर ये गैप अप ओपन होता है किस लेवल पे,
थोड़ा सा पेन को और मैं मोटा कर लेता हूँ। अगर ये कल जो है 44,950 से लेकर 45,005 ये 45,050 के बीच में यहाँ कहीं ओपन होता है। ध्यान रखिए क्लोजिंग कहाँ हुई है हमारी, यहाँ पर, ये 880 पर 81 पर, ठीक है। और अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है इस लेवल पे कहीं पे, तो फिर यहाँ गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा सा भी अगर सस्टेन कर देता है, यहाँ पे थोड़ा सा रुकता है, तो रुकने के बाद ये जो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा ना, वो फर्स्ट टारगेट ही हमारा क्या होगा 45,225 का, और नेक्स्ट टारगेट जो हमारा बनेगा 45,333, ये तीन बार 3, ठीक। अब नेक्स्ट टारगेट की अगर बात करें तो फिर ये हमारा 45,420, ये 420 का बनेगा, ठीक है। लेकिन ये हैमर एक्टिव होना चाहिए, अभी हैमर एक्टिव नहीं हुआ है, हैमर बन तो गया है, हैमर एक्टिव होगा कल। अब कल ये हैमर एक्टिव तो हो जाए, लेकिन समस्या हमारे सामने क्या खड़ी है, आरबीआई की पॉलिसी, ठीक है। ये इस चीज़ को ध्यान में रख के कल ट्रेड करेंगे, ठीक। ये हो गई पहली चीज़। अब अगर ये हैमर हमारा अभी चूंकि एक्टिव नहीं है, एक्टिव होने के लिए इसको गैप अप ओपन होना चाहिए। अगर गैप अप ओपन नहीं भी होता है तो इसको जो है अपसाइड का मूवमेंट करना चाहिए इस लेवल तक, जो हमारा लेवल है ये फर्स्ट लेवल, ये वाला, इस लेवल पे आके सस्टेन करना चाहिए, थोड़ा होल्ड करना चाहिए। देन फिर ये सारे टारगेट निकल के आएंगे और इस हैमर बनने का रीजन निकल के आएगा, हैमर तभी एक्टिव होगा और हैमर अच्छा मूव देगा। अगर मार्केट, ये आरबीआई की पॉलिसी ने अच्छा काम किया, पॉजिटिव कुछ न्यूज आई और हैमर एक्टिव हो गया, तो फिर ये हमारे सारे लेवल्स को, इस लेवल को ब्रेक करके, मतलब परसों जो हमारा कल एक्सपायरी का डे है, कल एक्सपायरी के बाद से मतलब फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे जो नेक्स्ट वीक होगा, वहाँ पे ये फिर इस लेवल तक जाने की कोशिश करेगा। ये जो हमारा ये लेवल है ना 500 वाला, 45,500, यहाँ तक जाके फिर ये 800 तक लेवल पे आने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी सामने लगा है हमारे ये, तो थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है। अब देखते हैं कल की पॉलिसी क्या आती है। नीचे साइड का मूवमेंट अगर नेगेटिव न्यूज आती है तो डाउन साइड का हमारा जो मूवमेंट बनेगा वो बनेगा 44,000, अगर यहीं कहीं ओपन हो जाता है इसी लेवल पे, और अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है जैसे कि अपना 44,650 से लेकर 800 तक, 44,800 के बीच में यहाँ कहीं ओपन होता है और नीचे थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करता है इस लेवल पे, यहाँ पे सस्टेन करता है, तो फिर इसका जो नीचे का लेवल है ना वो ओपन हो जाएगा। लेकिन वो ओपन कितने पॉइंट के लिए होगा, नीचे आप देखोगे तो ये 44,500 का लेवल है। तो पहला जो हमारा टारगेट होगा इस लेवल पे आने के बाद, वो पहला टारगेट ही हमारा 44,500 का होगा नीचे का। और अगर इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो नीचे के साइड फिर इसको ब्रेक करने के बाद 44,421 ये सेकेंड टारगेट, और फिर इसके नीचे अभी अगर सस्टेन करता है तो 44,000 ये हमारा 333 तक जा सकता है, ठीक है। ये हो गए कल के लेवल्स। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये आप लोग डेली चार्ट फ्रेम में अगर चार्ट को लगा के देखोगे तो आप लोगों को चीज़ें एग्जैक्टली पता चलेगी कि मार्केट का रुझान क्या है, कैसा ट्रेंड है और अभी मार्केट किस तरह का मूवमेंट कर रहा है। तो ये हो गया, आपको डेली टाइम फ्रेम में ये सारी चीज़ें डेली चेक करना है, इससे हमें ये पता चलेगा जो चीज़ें मैंने अभी आपसे डिस्कस करी। अब इसी चार्ट को हम अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगा देते हैं, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम लेके चल रहे हैं, तो 15 मिनट्स में देखिए आज का मूवमेंट एक बार बता देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले डेली टाइम फ्रेम में बताया कि यहाँ तो मार्केट में एकदम से जैसे ही यहाँ से ओपन हुआ और ओपन होने के बाद इसने थोड़ा सा भी मौका नहीं दिया संभालने का, डायरेक्ट 150-200 पॉइंट की ये मूवमेंट हो गई। तो यहाँ पे हालांकि जब मैंने यहाँ पे देखा था कि ये जो लेवल क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पे मैंने ट्रेड मार दिया था, लेकिन मुझे डर लग रहा था।
लेकिन मुझे डर लग रहा था तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। क्यों डर लग रहा था उसका रीज़न बताता हूँ। डर इसलिए लग रहा था क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग करी, क्लोजिंग करने के बाद सेम जगह पे ओपन हो रहा है, और ओपन होने के बाद आप देखो कितनी ज़बरदस्त कैंडल बन रही है, वन वे मूव कर रही है एक ही कैंडल। यहाँ अगर ओपन होके इसी लेवल पे ओपन होके थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करता तो मेरी में सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ जाती कि हाँ अब जो है मार्केट डाउन साइड अगर इसको सस्टेन करके नीचे इस लेवल को क्रॉस करता है, इस लाइन को जो हमने लाइन खींच रखी है इसको क्रॉस करता, तो फिर हमारा ट्रेड बहुत ज़बरदस्त बनता और बहुत अच्छा बनता। अब बहुत सारे लोग फर्स्ट कैंडल में ही ट्रेड ले लेते हैं, अच्छी बात है, उनका लक साथ दे देता है, लेकिन मैंने भी थोड़ी सी कोशिश करी थी आज इस लेवल को जैसे ही यहाँ पे क्रॉस किया मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया आज, और मैंने रिस्क लेके यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर दिया था, क्योंकि ये नेक्स्ट कैंडल थोड़ा सा ऊपर यहाँ तक आ गई थी। तो मैंने सोचा कि जो भी मिल रहा है लेकिन निकल जाओ, पता नहीं क्या करेगा मार्केट, वोलेटाइल, और ये चूँकि न्यूज़ का बहुत असर पड़ता है, कल जो हमारी मार्केट की वो आरबीआई की जो पॉलिसी है वो आने वाली है, तो मैंने सोचा कि वोलेटाइल रहेगा आज। और दूसरा ये जो हमारा नीचे जो सपोर्ट लेवल है इसके ऊपर ही ये कैंडल आप देखो यहाँ पे क्लोज हो गई थी, और ये क्लोज होने के बाद नेक्स्ट कैंडल जो बनी तो पहले ऊपर साइड गई थी, ठीक है। तो इसलिए मुझे डर लगा कि अभी ये हमारे जो कल के प्रीवियस मतलब ये जो लो पॉइंट है, लो पॉइंट के नीचे नहीं निकला है, और लो पॉइंट के नीचे भी नहीं निकला, प्लस इसने इतनी लंबी क्या दे दी, इतना लंबा मूव दे दिया मार्केट ने। तो फिर मुझे डर लगा, तो फिर मैं यहाँ पे एग्जिट हो गया था। फिर नेक्स्ट ट्रेड आपको बताता हूँ कहाँ पे एग्जिट मैंने एग्जीक्यूट किया। अब जब यहाँ पे निकल गया, निकलने के बाद मैं यहाँ पे जब निकल गया फिर से मैंने क्या करा कि ये इस तरह का कुछ ड्रॉ करा, इस तरह का ड्रॉ करा, और ड्रॉ करने के बाद फिर जो है मैंने यहाँ पे फिर ट्रेड लिया। ये वाला शायद आप लोगों को ग्रुप में फ़ोटो भी मैंने डाला था कि जब कभी इस तरह का मूवमेंट बने, ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई, डंडे में झंडा, झंडे में डंडा, तो गाड़ दो झंडा, ठीक है। इस तरह जब भी कभी बने तो आप बेधड़क बेहिचक आँख मूंद कर ट्रेड ले लो, ठीक। ये हमें ये छोटा मूव नहीं है, जब ये कैंडल बन रही थी ना, जैसे इसने ब्रेक करा तो इतना फास्ट, इतना तेज़ी से बढ़ रहा था हमारा प्रीमियम कि आप पूछो ही मत, पूरे 200 की स्पीड से बढ़ रहा था। अब दूसरा ट्रेड भी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा था, ये हमारा फिर उसी तरह बना, और ये यहाँ पे फिर से एक ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, ये वाला मैंने नहीं लिया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को ग्रुप में डाला भी था कि बॉस ने बुला लिया, ऐसा कुछ शायद कुछ मैंने मैसेज डाला था। इसके बाद में फिर यहाँ पे मैंने देखना तो जारी रखा आज, लेकिन यहाँ पे फिर मेरे को कुछ ज़्यादा समझ में आया नहीं। फिर थोड़ी सी चीज़ समझ में आई जब मैंने इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाया था चार्ट को। तो ये देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो क्या बन रहा है, ये कप एंड हैंडल जैसा कुछ बन रहा है। ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, और ये ऐसे जाके ऐसे, ये देखो कप एंड हैंडल बन रहा है। फिर मैंने यहाँ पे क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करी यहाँ पे, और ये लाइन ड्रॉ करने के बाद, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था। ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने ट्रेड यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। मुझे हुआ तो प्रॉफिट, लेकिन आज मैं भी थोड़ा जल्दी निकल गया। रीज़न उसका ये था कि मेरे माइंड में क्या चल रहा था कि मार्केट का अभी जो ओवरऑल ट्रेंड है वो डाउन चल रहा है, और डाउन ट्रेंड के आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो कि मैंने आपको ग्रुप में डाला था, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में बताया था। ये आप अगर ऐसे ड्रॉ कर लेते हो, वो मैंने आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बताया था। ये वाला फ़ोटो खींच के मैंने आप लोगों को बताया था कि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट में बहुत अच्छा मूवमेंट दे रहा है। यहाँ पे देखिए ये ऐसा बना, और आप देखो इसका पावर ऑफ रिट्रेसमेंट मैंने ऐसा मैसेज डाला था। देखिए यहाँ पे तो कोई चांस ही नहीं बन रहा, मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है। हम कंटिन्यूसली वॉच कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक का नीचे आया, नीचे आने के बाद ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, फिर नीचे आया, फिर ऐसे करके अब फिर इसको मैंने दो तरह से देखना चालू कर दिया। पहला तो मैंने ये जो 38% आप लोगों को बता रखा है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट में 38% क्लोज जब कैंडल यहाँ पे क्रॉस करे तो हमारा ट्रेड यहीं पे एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर मैंने लगा रखा होता चार्ट को, 5 मिनट टाइम फ्रेम में नहीं लगाया, 5 मिनट टाइम फ्रेम में नहीं देखता, तो यहाँ पे शायद मैं एग्जिट नहीं होता, जो कि इस लेवल पे मैं लगभग एग्जिट हो गया था। मैंने ट्रेड यहीं पे एग्जीक्यूट कर दिया था, यहाँ पे एग्जिट हो गया था। हालांकि मुझे हुआ प्रॉफिट, लेकिन मैं यहाँ तक का प्रॉफिट नहीं ले पाया।
क्यों, उसका रीज़न बताता हूँ। उसका रीज़न है, मैंने चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा रखा था। तो जब कभी आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें समझनी हो ना, तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट को लगा के रखिए, उसमें ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। अब जैसे मेरा 38% में ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है। एग्जीक्यूट होने के बाद आप देखो ये एक रेड कैंडल बनती है, ठीक है ना। जो जस्ट क्लास के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि यहाँ पे एग्जिट होने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ना तो कोई ये कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर रही है, और ना ही जो हमारा सेटअप बोलता है कि अगर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है इस लेवल पे 38% पे, तो हमारा एसएल पॉइंट ये बनता है जो 23% पे रहता है। ये हमारा एसएल पॉइंट हो गया, और ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, एंट्री पॉइंट, ठीक है। और ये हो गया हमारा टारगेट, ये हो गया हमारा टारगेट। आप देखिए टारगेट कितना ज़बरदस्त। अगर मैंने इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगाया होता तो आप देखो यहाँ पे एग्जिट नहीं होता, और यहाँ पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होता। अब होता क्या है कि अपन प्राइवेट जॉब वाले हैं, तो सबसे बड़ी समस्या यही आ जाती है कि हर समय हम चार्ट ओपन करके नहीं रख सकते हैं, कोई ना कोई आ जाता है और सबके सामने हम ये ट्रेडिंग भी नहीं कर सकते हैं, बॉस भी कभी आके खड़ा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ भगवान जो भी दे रहे हैं ठीक दे रहे हैं, अपना भगवान का प्रसाद समझ के मैं रख लेता हूँ। जो भी मिला 400-600 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये जो भी मिला, मैं चुपचाप लेके शांति से बैठ जाता हूँ। और मैं फिर इंतज़ार करता हूँ नेक्स्ट लेवल का, जो भी नेक्स्ट ट्रेड लेने का मौका बनता है। तो फिर मेरी कोशिश ये रहती कि ठीक है, अगर कोई ट्रेड मिस भी हो जाता है तो भी मैं उसके लिए नहीं रोता हूँ, बैठा नहीं रहता हूँ कि अरे मिस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, हो गया कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं कंटिन्यूसली फुल टाइम ट्रेडिंग करूं तो फिर शायद पॉसिबल है कि ये जो चीज़ें मिस हो रही हैं वो नहीं हो। लेकिन कोशिश मेरी यही है आगे कि फुल टाइम यही करूं। अब ये थोड़ा सा और पिकअप बन जाए, इसके बाद में मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करूंगा। और मे भी पॉसिबल कि मैं आप लोगों को कंटिन्यू ये जो चीज़ें बता रहा हूँ लाइव मार्केट में बताऊं, और लाइव ट्रेडिंग सेशन में आप लोगों को ज्वाइन करवाऊँ। मैं यूट्यूब में लाइव रहूँगा कुछ समय बाद, अभी तो मैं फ़िलहाल नहीं बोल रहा। कुछ समय भगवान राम ने चाहा तो ऐसा कुछ होगा। आप लोग उस चीज़ के लिए तैयार रहिए। और यहाँ पे शिंदे जी और मिश्रा जी जो हमारे क्लास में ज्वाइन हैं, वो कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं कि कहाँ पे क्या ट्रेड लिया, क्या एग्जीक्यूट हो रहा था, वो सारी चीज़ें। और शिंदे जी, एक मिनट और एक चीज़ बता देता हूँ। जैसा मैं अभी कुछ ड्रॉ कर रहा था तो हमारे शिंदे जी पूछ रहे थे कि आप क्या ड्रॉ कर रहे हो, ओपन, हाई, लो। तो मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देता हूँ। जैसे कल का जो हमारा यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये कंसोलिडेट करके एक ही पॉइंट पे यहाँ पे जाके इसने क्लोजिंग दे दी इस कैंडल में, ठीक है। तो मैं ये मार्क कर रहा था कि यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ओपन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, हाई हो गया। ये हमारा क्या हो गया, लो पॉइंट हो गया, ठीक है। ये हमारा लो पॉइंट हो गया, और ये हो गया हमारा ये हमारा हो गया क्लोजिंग पॉइंट, ठीक है। तो हमें जब नेक्स्ट डे का ट्रेड एग्जीक्यूट करना रहता है ना, तो सबसे पहले ये देखना रहता है कि मार्केट ओपन कहाँ होता है। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोग चीज़ों को समझोगे, सीखोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। आप दूसरे के माइंड से ऑपरेट होगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे लोग पेड सर्विस देते हैं जो आपको कॉल देते हैं कि भैया यहाँ पे ख़रीद लो, यहाँ पे बेच दो। अपना काम ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, और सिखाने का रीज़न भी यही है कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो मैं आप लोगों से भी कुछ ना कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ। क्योंकि जब ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि ये सारी चीज़ें मैं अपने आप को बता रहा हूँ, और एक हिसाब से ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में ये सारे लेबल्स चिपक जाते हैं और मेरा रिवीजन हो जाता है। मैं आप लोगों को फ्री में नहीं सिखा रहा हूँ, आप लोगों से एक तरह से मैं फ़ीस ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू रखें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और भी जो लोग सीखना चाहते हैं, जिन्होंने अपना लॉस प्रीवियस में बहुत ज़्यादा कर लिया हो, वो इस छोटी छोटी चीज़ें, साइकोलॉजी की चीज़ें सीख के और कमा सकते हैं, अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि जब ये ओपन हुआ, मैंने देखा कि ओपन हुआ, इसके प्रीवियस डे में भी मार्केट ने क्या करा, पूरा दिन निकाल दिया था एक चैनल पे। ये साइडवेज मार्केट था। अब यहाँ पे मैंने देखा कि मार्केट ओपन कल यहाँ पे इस लेवल पे हुआ था। इसका जो लो पॉइंट है वो लो पॉइंट ये रहा इसके लेवल पे, ठीक है। ये लो पॉइंट हो गया, और इसका हाई पॉइंट तो ऊपर है।
अब देखने वाली बात क्या है, हमें जो गौर करने वाली बात है कि मार्केट अपने क्लोजिंग पॉइंट पे ही, क्लोजिंग पॉइंट के आसपास ओपन हो रहा है। अब ये कल का जो हाई है वो कल के हाई के बराबर, मतलब वहाँ तो जाने की बात दूर, वहाँ मतलब उस साइड का मूवमेंट ही नहीं दिया उसने, एक भी कैंडल उधर ऐसा कुछ बना नहीं। अब क्या समझ में आ रहा है, प्लस अब ये क्या कर रहा है कि इतना बड़ा एकदम, आप इस कैंडल को देखोगे, इस कैंडल को बोलते हैं मारू बोजू, मारू बोजू कैंडल बनी है। मारू बोजू कैंडल ऐसे बनती है कि इसमें विक नहीं होती, आप देख पा रहे होंगे इस कैंडल में विक नहीं है, और अगर विक होती भी है तो बहुत छोटी होती है। इसका ये मतलब होता है कि मार्केट जब भी कभी मार्केट इस तरह का कैंडल बनाता है तो वहाँ पे ये दर्शाता है कि भैया जो भी, चाहे वो अगर डाउन साइड जा रही है, डाउन मारू बोजू बन रही है डाउन साइड, इसका मतलब सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, सेलर्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त कैंडल बनी है। पहली चीज़, अगर यही कैंडल अपर साइड बने, मारू बोजू अपर साइड बने, तो मतलब बायर्स प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। अब चूँकि ओवरऑल ट्रेंड भी डाउन साइड का चल रहा है, प्लस ऊपर से ये कैंडल मारू बोजू कैंडल बन रही है, और कल के अपने हाई के नीचे ही बन रही है, थोड़ा सा अपने क्लोजिंग पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर या फ्लैट कह सकते हैं, ओपन ज़रूर हुई है, लेकिन एक ही कैंडल में आप देखो, एक ही कैंडल में अपने प्रीवियस डे के लो को क्रॉस कर देता है। तो मैंने जैसा कि आपको इसी वीडियो में बताया था कि जैसे इस लो पॉइंट को इसने ब्रेक किया था, मैंने यहाँ पे ट्रेड मार दिया था, और यहाँ पे ट्रेड मारने के बाद मैंने यहाँ तक का प्रॉफिट भी बुक किया, आप लोगों को बता दूँ, ठीक है। अब क्यों लिया मैंने ट्रेड यहाँ पे, अगर आप पूछोगे कि भैया आप ये बताते हो कि सबसे पहले हमें एसएल पॉइंट ढूंढना है, तो एसएल पॉइंट इसका क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे एसएल पॉइंट कुछ सोचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी सोचा था, मैंने ये सोचा था कि अगर ये ट्रेड वापस होता है तो मैं अभी जो ये कैंडल यहाँ तक बन चुकी है, तो इसके 50%, इसके 50% पे आने पे मैं ट्रेड एग्जिट कर दूंगा। अगर यही कैंडल रिटर्न आती है, रिटर्न आके अगर इस लेवल पे आती, मैंने ऐसे मार्क कर लिया था, और ये कैंडल अगर वापस आती है यहाँ पे, तो मैं ट्रेड अपना एग्जिट कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए, थोड़ा सा लॉस होगा चलेगा। लेकिन जब मैंने देखा कि ये कैंडल कंटिन्यूसली डाउन साइड ही जा रही है, तो मैं ट्रेड में बना रहा, और यहाँ पे जब ये कैंडल ने थोड़ा सा रिवर्सल देने की कोशिश करी, तब मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। प्रॉफिट कम था, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पे ट्रेड कंफर्म था, ठीक। अब ये वाला जो ट्रेड हमारा होता है ना, आप ये वाला ट्रेड देखो, ये उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त ट्रेड होता है। इस तरह का मूवमेंट कल की क्लास में भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, इस तरह का मूवमेंट बने, आप आंख मूंद के मार दो। लेकिन आंख मूंद के ट्रेड लेने के पहले एक चीज़ ज़रूर सोचिए कि जहाँ पर भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो, वहाँ पर 1000 का और 500 का हमारा साइकोलॉजिकल सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं हो, और अगर है तो हमें उस चीज़ को ध्यान में रख के ट्रेड मारना पड़ेगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ तक गया था, मतलब ये 44,000 हमारा 600, ये 500 तक टच नहीं किया था, इसके 600 नहीं 500, सॉरी 500 जो है 44,536 तक गया था नीचे, ठीक है, और यहाँ से फिर रिवर्सल ले लिया था। तो मेरे माइंड में यहाँ पर भी ट्रेड लेने के बाद मैंने जो ये ट्रेड मारा था, ट्रेड मैंने ले तो लिया था, लेकिन माइंड में मेरे ये था कि नीचे ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, 44,500 का ये सपोर्ट है, और ये वाला जो सपोर्ट होता है ना, 500 और 1000 वाले जो भी सपोर्ट होते हैं, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। जब बार बार आके यहाँ पे अगर हिट करेगा तो ये ब्रेक होते हैं, जल्दी ब्रेक नहीं होते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और थोड़ा सा बताना रह गया था, 2 मिनट का समय और लूँगा, क्योंकि दूसरी क्लास का भी टाइम हो रहा है। एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे कि ये भी चीज़ सीख लो, आप देखो यहाँ पे ये ड्रॉ करो, ये इस तरह की लाइन, आप देखो ये लाइन जो है, एक फर्स्ट टाइम यहाँ पे टच करा, दूसरा यहाँ पे टच करा, तीसरा यहाँ पे टच करा, चौथा यहाँ पे टच करा। तो जब कभी मैं यहाँ की तो बात कर ही रहा हूँ, प्लस आगे आने वाले ट्रेड्स के बारे में भी बता रहा हूँ कि जब कभी इस तरह का सपोर्ट या रेजिस्टेंस में लगातार 3 या 4 बार हिट कर दे मार्केट, तो इसका मतलब ये है कि अब अगला जो हिट होगा वहाँ पे ब्रेकआउट होने वाला है। और आप देखो, अगर इस कैंडल इसमें भी अगर ये भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके भी यहाँ पे ट्रेड मारते हो, तो भी यहाँ पे आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। एक तो हमने क्या बताया था,
पहला कंफर्मेशन दे रहा है हमारा 38% फिबोनाची रिट्रेसमेंट, दूसरा कंफर्मेशन दे रहा है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला, ठीक है, तीसरा कंफर्मेशन दे रहा है हमारा 330 फार्मूला, और क्या चाहिए आपको ट्रेड लेने के लिए, तीन तीन चीज़ें कंफर्मेशन दे रही हैं। और उसके बाद भी अगर आज किसी ने ट्रेड नहीं लिया, अपना लॉस किया है, तो अब क्या कहें उसके लिए। चलो 2 मिनट का समय आप लोगों के पास, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए।